गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे, जैसे कि उससे पहले हम एक क्योट देखते हैं। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। एक ग्रेट मैथमेटिशियन पॉल हार्मोस के द्वारा है ये। क्या मतलब, मैथमेटिक्स अगर हमने सीखनी है तो उसका एक ही वे है, ओनली वे, क्या? डू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को करना होगा, तभी हम मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम मैथमेटिक्स सीख पाएंगे। ऐसे नहीं है कि रात को सोए, सपनों में भगवान ने आके हमें बता दिया और हमें अपने आप आ गया। ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डू मैथमेटिक्स। ओके, सब इसी के बेस पर हम कर रहे हैं। हमारे एग्जाम्पल्स एंड हमारे थ्योरम्स वगैरह, उससे हमें हर थ्योरम से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हमारी लास्ट थ्योरम थी, हम जो थ्योरम कर रहे थे, वैसे 6 थ्योरम थी बुक के अकॉर्डिंग, 1.8 थी। इसमें हमें क्या दिया हुआ था? सेमी ग्रुप। जी सेमी ग्रुप था और 2 एलिमेंट थे फॉर ऑल, प्रत्येक ए बी जी के लिए। ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी के अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो क्या कहते थे हम? जी हमारा ग्रुप होगा। अब इसमें हमने देखा था ग्रुप के लिए हमें आइडेंटिटी इनवर्स, क्योंकि सेमी ग्रुप तो दिया ही हुआ है, क्लोजर एसोसिएटिव। तो अब हमें यहाँ देखो एंड है, दोनों चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे। एक चीज़ होने पर नहीं कहेंगे, आगे देखेंगे ये तो हम। अब हमने लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिटी निकाल ली थी, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों इक्वल आ गई थी, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी। अब हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे कि अभी हमें दिया हुआ है 2 एलिमेंट अगर हमने लिए, जी ग्रुप तो अभी नहीं है, सेट जी के सेमी ग्रुप के, जैसे यहाँ ए और बी लिए थे, उनके लिए ये कंडीशन, कोई भी 2 एलिमेंट प्रत्येक के लिए हमने आइडेंटिटी मिल गई, तो हमने एक एलिमेंट ए ले लिया और एक एलिमेंट जी। अभी हमने देखा था इससे पहले कि आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब ई हमारा जी के अंदर है। अब इन दोनों एलिमेंट के लिए ये इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स इज इक्वल टू ई, बी की जगह ई ले लिया, एंड वाई ए इज इक्वल टू ई। ये 2 इक्वेशन। अब इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। हमने मान लिया कि 2 के सॉल्यूशन क्रमश क्या है, इनके जी में यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये तो हमें दिया ही हुआ है एंड दोनों इक्वेशन के लिए है। इसके और इसके सॉल्यूशन मानना हमने, इससे पहले वाली इक्वेशंस थी, आप तो वही नंबर लिखना, बट अभी मेरे को पता नहीं पहले क्या क्या नंबर लिख रहे थे इक्वेशंस का, तो 1 और 2 लिख लिया। अब इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक। एक मैंने लिया हम एक्स से, कुछ भी हो सकता है, हम एक्स से ले सकते हैं। इक्वेशन 2 का लिया हमने सॉल्यूशन, उसको वाई ए से डिनोट कर सकते हैं। तो जो सॉल्यूशंस होंगे सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, मतलब ए एक्स से कितना आएगा आइडेंटिटी, एंड वाई ए कितना आएगा आइडेंटिटी। अब देखो ये इक्वेशन से कुछ देखने को पता चल रहा है। ए को किससे ऑपरेट करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए? प्रतिलोम कौन सा? राइट इनवर्स। एक्स से क्या है? ए का राइट प्रतिलोम, राइट इनवर्स या दक्षिण प्रतिलोम है। ओके, एंड इस ए को किससे ऑपरेट करें?
की आइडेंटिटी मिल जाए। फिर इन्वर्स की डेफिनेशन, बट ए की तरफ से क्या, लेफ्ट इन्वर्स, एंड वाई ए क्या है, ए का लेफ्ट इन्वर्स या वाम प्रतिलोम। मतलब कोई एक एलिमेंट था हमारे पास ए, उसका राइट इन्वर्स और लेफ्ट इन्वर्स मिल गया। अब सिर्फ मिलने भर से नहीं कह सकते कि इन्वर्स होगा। ए का हमें दिखाना है एक्स से किसके इक्वल होगा, वाई ए के। अब हमारा टास्क है नाउ, अब हमें दिखाना है एक्स से इज इक्वल टू वाई ए, तब हम कहेंगे कि इन्वर्स होगा। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ए एक्स से इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है, ये दिया है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ वाई ए से, इधर भी वाई ए से इधर भी वाई ए से, सेम ही ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी को उसी से ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वाई ए कितना था, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डॉट एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए, आइडेंटिटी को किसी के साथ ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट, तो हमारा आ गया एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए। वाई ए कितना था हमारा आइडेंटिटी, इसको 3 नाम दे दो, इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 4। ये हो गया हमारा एक्स ए किसके इक्वल हो गया, वाई ए के। सो ये हमारा हो गया एक्स ए वाई ए के, वही हमने निकालना था। मतलब लेफ्ट इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, राइट इन्वर्स के। ए का राइट इन्वर्स लेफ्ट इन्वर्स के इक्वल, एक्स ए राइट इन्वर्स था, वाई ए लेफ्ट इन्वर्स। लेफ्ट इन्वर्स हो गया के। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर, कोई भी हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया ए, कोई भी एलिमेंट जी का, उस ए एलिमेंट के लिए ये कंडीशंस होगी, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक्स ए और वाई ए मिल गया। अब ये कंडीशन होने का मतलब हमें पता है कि ये तो राइट इन्वर्स की प्रॉपर्टी है और ये लेफ्ट इन्वर्स की। अब इन्वर्स निकालने के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट और लेफ्ट, तब हम ऐसे लिख सकते हैं इनको। इसका मतलब हमारा राइट इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट इन्वर्स के। इसका मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ए का प्रतिलोम किस में है, जी में। ए का प्रतिलोम जी में एग्जिस्ट है और ए तो हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तब हम कह सकते हैं जी में तत्समक भी विद्यमान था, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एंड इन्वर्स प्रतिलोम, वो भी प्रत्येक अवयव का, क्यों हमने यहाँ एक अवयव ए का लिए लिया, बट आर्बिट्रेरी रूप लिया ना, स्वेच्छ रूप से। कोई भी एलिमेंट ले अगर हम जी का, हर एलिमेंट के लिए प्रोसीजर करें तो हमें इन्वर्स मिल जाएगा, प्रत्येक अवयव एंड जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान है। और एक्स ए और वाई ए तो जी में ही थे, कि सॉल्यूशन है तो वो जी में ही होंगे। एक्स ए वाई ए बिलोंग्स टू जी, जी प्रतिलोम जी में विद्यमान है। अब सेमी ग्रुप दिया हुआ था, क्लोजर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इन्वर्स मिल गया, हम कह देंगे कि जी ग्रुप है। मतलब कोई सेमी ग्रुप के लिए अगर ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम कहेंगे कि वो हमारा ग्रुप होगा। के मतलब यहाँ हमने देखा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ग्रुप होगा।
अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी नहीं हो रही, तब जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप हो। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अब अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं ना कि ये नहीं होगा, तो उसके लिए एग्जाम्पल मिलना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि नहीं होगा। ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से कह दिया कि नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल मिल रहा है तो ठीक है। हम क्या देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारा नोट है। अगर जी सेमी ग्रुप है, किसी सेमी ग्रुप जी में केवल या तो ax इज इक्वल टू बी, या ध्यान रखना, और या ya इज इक्वल टू बी का ही अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन हो, तो जी का ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी, होना आवश्यक नहीं है। सेमी ग्रुप दिया हुआ है, इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम इस नोट के लिए। मतलब सेमी ग्रुप दिया हुआ है हमें जी, एक जी लेना है हमें सेमी ग्रुप, उसमें कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेटिस्फाई, या ये, तब जरूरी नहीं है ग्रुप हो। हम एग्जांपल लेंगे जो ग्रुप नहीं होगा लेकिन सेमी ग्रुप होगा। अगर हमने लिया जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले सेमी ग्रुप के लिए तो नॉन एम्प्टी सेट क्लोजर होना चाहिए ना, ठीक है, और एक समुच्चय है। अब ऐसा लिया हमने स्टार ऑपरेशन, किस टाइप से डिफाइन, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ए स्टार बी दो एलिमेंट के लिए, मतलब हमने जी लिया जिसमें दो एलिमेंट तो हो कम से कम, नॉन एम्प्टी सेट कम से कम दो अवयव हो, दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन दो ही हो। यहाँ क्यों ले रहे हैं, अगर एक ही के लिए होता तो ए स्टार ए, क्या मतलब रह गया इसका। ग्रुप के लिए हमें इन्वर्स मिलना चाहिए आइडेंटिटी, एक ही हो गया तो आइडेंटिटी ही हो गई। अगर एक ही एलिमेंट हुआ इसका मतलब आइडेंटिटी, वो तो ग्रुप होगा ही। हम दो एलिमेंट लेंगे तब हम दिखाएंगे कि वो ग्रुप ना हो। ये प्रॉपर्टी ली। अब ये कुछ ध्यान आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का थर्ड एग्जाम्पल नहीं था ये, हमने किया था ये वाला, हमने देखा था ना। ये जो था सबसे पहले हम देखते हैं सेमी ग्रुप है भी क्या, तो हमने देखा था सेमी ग्रुप के लिए सबसे पहले क्लोजर हो गया सेमी ग्रुप के लिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ए स्टार बी कितना, बी सेकंड वाला एलिमेंट बी, अब स्टार सी सेकंड वाला। राइट हैंड साइड ए स्टार बी स्टार सी सेकंड वाला एलिमेंट सी, अब भी सेकंड वाला इक्वल है तो एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी के लिए हमें, अगर हमने लिया ए स्टार, क्या चाहिए, ए स्टार ई करें तो वही ए आ जाए, यही होता है आइडेंटिटी के लिए। बट इस डेफिनेशन से अगर हम देखें ए स्टार ई का मतलब सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ सेकंड एलिमेंट तो हमारा ई आ रहा है, ये कभी भी ए के इक्वल नहीं होगा। अगर हमने ए और ई अलग अलग दो एलिमेंट लिए हैं तो इसका मतलब हमें नहीं मिल रही आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही, राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं है।
अब राइट नहीं है तो लेफ्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी नहीं है तो जी ग्रुप भी नहीं है, इन्वर्स की बात ही नहीं करेंगे। हमें तो यही दिखाना है कि जी ग्रुप नहीं है। हमने एक एग्जांपल लिया, सेमी ग्रुप था लेकिन ग्रुप नहीं था, बट ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा था। कौन सी, जो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स नहीं है बी। इसको किससे सॉल्यूशन क्या होगा कि बी आ जाए, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या मिल गया, बी। इसका मतलब x इज इक्वल टू बी था, जो यहाँ x इज इक्वल टू बी लेंगे अगर इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन होगी ए एक्स इज इक्वल टू बी, उसमें x की जगह अगर हम b, जैसे कि दिया ही हुआ है हमें, b लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन होगा और सिर्फ b लेने पर ही ट्रू होगा ये, ऐसे नहीं है हमने a स्टार c कर दिया तो b आ जाए, नहीं, फिर वो तो c आएगा, बट हमें b चाहिए तो यहाँ हमें b ही लेना पड़ेगा, सही है ना। तो क्या होगा का एक यूनिक सॉल्यूशन है। ए एक्स इज इक्वल टू बी के लिए तो है, बट क्या वाई ए इज इक्वल टू बी के लिए है, मतलब अब ए को इधर से ऑपरेट करें तब बी आए, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि इधर साइड जो एलिमेंट होगा तब हमेशा ए ही आएगा ना। वाई ए बी इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन नहीं है, जी में वाई ए इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन नहीं है। इसका तो था लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करें हम, ये करें, यहाँ लिखने का मतलब है ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, सही है ना। अब यहाँ एग्जाम्पल्स में हमें क्या मिला देखने को, सेमी ग्रुप था और केवल एक प्रॉपर्टी ये वाला, इसका सॉल्यूशन मिल रहा था, यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक का मिलने से नहीं कह सकते कि वो हम ग्रुप होगा। एग्जाम्पल देख लिया हमने, एक का सॉल्यूशन मिल रहा था लेकिन वो ग्रुप नहीं था, दोनों का मिल रहा होता तब कह देते ग्रुप था, प्रूफ किया है। सिर्फ एक का मिलने से नहीं कहेंगे। हो सकता है कोई एग्जाम्पल मिल जाए जिसमें इसका सॉल्यूशन ना मिले, इसका मिल जाए, तभी भी वो ग्रुप नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है किसी केस में, बट आवश्यक नहीं है। ओके, सो ये हमारा हमने थ्योरम देखी, नेक्स्ट थ्योरम, और इसके लिए हमने एग्जाम्पल देख लिया, काउंटर एग्जाम्पल। कि हमारा थ्योरम होगी तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि वो ग्रुप होगा या नहीं होगा, किस केस में कह सकते हैं। सो ग्रुप के लिए अब हमें या तो हम देखें सारी प्रॉपर्टीज़, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, या हमें दिया हो सेमी ग्रुप हो और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोनों कंडीशन के यूनिक सॉल्यूशन हो, तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा ग्रुप होगा। लेकिन एक के लिए नहीं होगा। अगर आप इसके लिए देखना चाहो ना, अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा हो कि इसका सॉल्यूशन मिल जाए अगर वाई ए इज इक्वल टू बी का, लेकिन उसका ना मिले, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल हाँ है, हम ले सकते हैं स्टार ऑपरेशन, ए स्टार बी इज इक्वल टू, या बी स्टार ए लिख लो, बी स्टार ए इज इक्वल टू बी लिख लो। अब इसको सॉल्व करके देखना, ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आइडेंटिटी अगर हम चाहें ई स्टार ए, तो क्या आएगा, ई आएगा हमेशा, ए तो कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होगी, नॉट एग्जिस्ट। सो ग्रुप तो नहीं है, नॉट ग्रुप। लेकिन सॉल्यूशन तो मिल गया बी स्टार ए को, वाई ए इज इक्वल टू बी, वाई क्या हो गया बी, वाई ए इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन ए एक्स इज इक्वल टू बी का नहीं मिल रहा। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा।
डन। तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने से हम नहीं कह सकते कि वो हमारा ग्रुप होगा। ओके, तो अगर आपको और एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप और ट्राई कर सकते हो। ओके, सो इस थ्योरम को, पूरी थ्योरम को समझना आप अच्छे से, जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था उसको और जो आज करा है उसको, दोनों को इकट्ठा देखोगे तब आपको पूरी थ्योरम अच्छे से समझ आएगी, एंड ये नोट भी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।